गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण, मात्रा और शब्द पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन और मात्राएं सिखाई थी और आज हम जानेंगे कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन समान स्वर युक्त व्यंजन से मिले तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत के बाद क आए तो उसका रूप होगा आधा क और फिर पूरा क। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा देते हैं तो वह आधा हो जाता है। आइए अब यहाँ पर द्वित्व व्यंजन के कुछ उदाहरण देखते हैं। क जमा क मक्का पक्का, च जमा च बच्चा सच्चा, ज जमा ज लज्जा सज्जा, ट जमा ट पट्टी मिट्टी, त जमा त कुत्ता पत्ता, प जमा प चप्पल छप्पर, ल जमा ल उल्लास चिल्लाना, ग जमा ग लग्गी डुग्गी, ड जमा ड गुड्डी खड्ड, द जमा द गद्दी रद्दी, न जमा न अन्न संपन्न, ब जमा ब डिब्बा झब्बा, म जमा म सम्मान सम्मेलन। तो यह थे हमारे सारे के सारे द्वित्व व्यंजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर युक्त व्यंजन से मिले तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत जमा ख तो क्या बन गया आधा क और ख, यानी कि मक्खन मक्खी आदि। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण देखेंगे हम। च जमा छ मच्छर स्वच्छ, त जमा थ पत्थर जत्था, त जमा य त्योहार त्याग, ट जमा ठ गट्ठा लट्ठा, क जमा य क्यारी वाक्य। तो आइए अब हम जानेंगे संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन मिलकर एक नया रूप बनाते हैं। इनमें उनकी लेखन विधि पूर्ण रूप से ही बदल जाती है। ऐसे संयुक्त व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। हिंदी में 4 संयुक्ताक्षर हैं। अब वे कौन कौन से हैं? क के नीचे हलंत ज़रूर लगाएंगे, जमा श। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा बनता है श से क्षत्रिय, यानी कि कक्षा और क्षमा। ज के नीचे हलंत जमा इया बनेगा क्या हमारा ज्ञानी ज्ञ। ठीक है, तो ज्ञान संज्ञा। अब हम थर्ड बनाएंगे त के नीचे हलंत जमा र, ये क्या बनेगा त्र, यानी पत्र सत्र। अगला है श के नीचे हलंत जमा र, ये क्या बनेगा श्र, यानी श्रम और श्रमिक। अब हम यहाँ पर र के प्रयोग जानेंगे। सबसे पहले र, यदि स्वर रहित र के बाद कोई व्यंजन आता है तो उस व्यंजन के ऊपर रेफ, इसको क्या कहते हैं रेफ के रूप में लगता है। जैसे धर्म करम फर्श शर्त। अब दूसरा र है, यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ र जुड़ता है तो वह उसके पैर में जुड़ता है। जैसे क्रम चक्र नम्र और ग्रह। ठीक है,
तीसरा जो है हमारा यहाँ पर है, जब स्वर रहित र से पहले स्वर रहित ट आते हैं तो र उसके पैर में जुड़ता है, जैसे ड्रामा, ट्रक, राष्ट्र, ट्रोली। और यह है हमारा लास्ट साधारण र, जैसे भारत, भारी, रेत, रात। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, जिसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ड और ढ हमारे हिंदी के व्यंजन हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में, मध्य में या फिर अंत में कहीं पर भी किया जा सकता है, जबकि ण और ढ इनका जो प्रयोग है केवल शब्द के मध्य में होगा या फिर अंत में होगा। ठीक है, इनका प्रयोग सिर्फ मध्य और अंत में ही किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। अब हम जानेंगे शब्द क्या होते हैं। हम व्यंजनों में स्वर और उनकी मात्राएं या व्यंजन में व्यंजन जोड़ते हैं। इन स्वर व्यंजन ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। जब हम वर्ण तथा मात्राओं को सही स्थान पर लिखते हैं तभी सार्थक शब्द बनता है। अब ये इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, यह उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जाएगा। वर्णों के जिस मेल का कोई अर्थ ना हो उसे शब्द नहीं कह सकते हैं, जैसे लकपा, इसका कोई अर्थ नहीं है ना, यानी कि इसका कोई चित्र आपके दिमाग में नहीं आता। ठीक है, यह शब्द नहीं है। जबकि पालक शब्द है, इसे कहते ही हमारी आँखों के सामने हरी हरी पत्तेदार सब्जी आ जाती है। समझ में आया कि जिन शब्दों का अर्थ होता है उनकी तस्वीर हमारे आँखों के सामने आने लगती है, लेकिन जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है वह शब्द नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है सारी बात। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग। तो आशा करती हूँ कि आप इसको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बालक, ठीक है, पहला शब्द है हमारा बालक, तो बालक में पहला हमारा क्या है वर्ण ब के नीचे हम हलंत लगाएंगे। बा के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, आ, तो जमा आ। ठीक है, फिर उसके बाद ल, फिर वर्ड क्या है हमारा, वर्ण क्या है ल, तो ल के नीचे फिर हलंत। जब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तब यहाँ पर हम अ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जमा अ, फिर जमा क के नीचे हलंत, जमा अ। समझ में आ रही है मेरी बात। उसके बाद देखिए कक्षा, यहाँ पर आप जानते हैं कि आपका यह संयुक्ताक्षर है, जानते हैं ना कि यहाँ पर श जो है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क उसके नीचे हलंत, जमा अ, जमा, फिर क हलंत, जमा श, हलंत, जमा आ। इसके बीच में हमने अ का प्रयोग क्यों नहीं किया है, क्योंकि यह संयुक्ताक्षर है, यह दो शब्दों के मेल से बनता है। यह आपको अभी पीछे ही मैंने बताया था, इसीलिए आपको यह समझा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा पत्र। पत्र में प के नीचे हलंत, हलंत के बाद जमा अ। जब कोई मात्रा नहीं होगी तब आप अ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जमा त्र कैसे बनता है, अब त जमा र से, तो त के नीचे हलंत, जमा र के नीचे हलंत, जमा अ। ठीक है, ये अ क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा अंक। अंक में क्या है, अ,
जमा, ये जो हमने बिंदी लगाई है ऊपर, इसके लिए हमने क्या लगाया है, ड़, और उसके नीचे हलंत। जमा क के नीचे हलंत, जमा अ। आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती है वहाँ पर हम अ लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धर्म। धर्म में क्या है, ध हलंत जमा अ जमा र। ये वाला जो र है ये यहाँ पर लगाया हमने पहले। फिर जमा म के नीचे हलंत जमा अ, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि वर्ण संयोग क्या होते हैं। वर्ण संयोग, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें शब्द दिए गए थे, उनको हमने अलग अलग किया था, ठीक है, यानी कि तोड़ दिया था। अभी हमें क्या है, यहाँ पर अलग अलग दिए गए शब्दों को हमें एक साथ जोड़ देना है। जोड़ देना है कैसे, देखिए, ब, सबसे पहले हम ब लिखेंगे, फिर यहाँ पर आ लिखा है तो आ की मात्रा लगा देंगे। फिर क्या लिखा है, ल, तो ला लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, ई, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी, किस पर, ल पर, ठीक है। उसके बाद क, और फिर यहाँ पर क्या है, आ, यानी कि आ की मात्रा, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, क लिख दिया। अब यहाँ पर र दे दिया उसने। आप देखिए दोनों शब्दों के, दोनों वर्णों के नीचे हमारा हलंत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, र। फिर अ का कोई मात्रा नहीं होती, आप जानते हैं। फिर नेक्स्ट म, और फिर अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अभी हम फिर यहाँ पर दोबारा करेंगे, क, फिर अ की कोई मात्रा नहीं होती, र, र और म एक साथ है, इसका मतलब ये र कैसा है हमारा, ऊपर वाला, ठीक है। और फिर म और अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये हो गया हमारा कर्म, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी सारी बात समझ आई होगी। थैंक यू। तो आइए अब मैं आपको यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी कि हमें वर्ण विच्छेद करते समय क्या करना चाहिए, ओके। सबसे पहला शब्द है हमारा बाज़ार। अब उस बाज़ार को लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहला शब्द जो दिया गया है, वर्ण जो दिया गया है ब, उसको लिखेंगे ब, हलंत, फिर क्या है हमारी अ की मात्रा, तो वो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, आ, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है ज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज, उसके नीचे भी हलंत। फिर अगला क्या है, आ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ, ठीक है। उसके बाद है हमारा र, तो हम यहाँ पर लिखेंगे र। और फिर मैंने आपको बताया था अ का कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ पर हम अ लिखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा कलम। तो कलम को हम किस प्रकार लिखेंगे, क के नीचे हलंत अ, याद रखिएगा जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती है वहाँ पर हम अ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा ल, हलंत, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम अ ही लगाएंगे। फिर उसके बाद म, तो म के नीचे भी हलंत और फिर अ। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि जहाँ पर मात्रा नहीं होती है वहाँ पर हम वर्ण लिखने के बाद उसके बाद हम अ लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा है सिपाही। तो सिपाही के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे स के नीचे हलंत। अब स पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, छोटी ई, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा प, प के नीचे हलंत। अब पा के बाद क्या आ रहा है हमारी
मात्रा आ रही है, कौन सी? बड़ा की, तो क्या आ जाएगा? आ। ठीक है, फिर उसके बाद ह के नीचे हलंत, और फिर कौन सी मात्रा है? ई की, यानी कि बड़ी की, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ई। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे हैं, और अगर आपको अभी भी समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे बाद में भी ये बात पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारा अगला सुमन। तो सुमन में पहला वर्ण क्या है? स। स के नीचे हलंत, कौन सी मात्रा है? ऊ की, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? छोटा ऊ। ठीक है, उसके बाद म। म के नीचे हलंत, माँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए क्या आ जाएगा? अ। ठीक है, फिर न। न के नीचे हलंत, न पर भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शरीर। तो शरीर के लिए क्या करेंगे? पहला है श। श पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ, फिर र। र पे कौन सी मात्रा है? बड़ी की, तो क्या आ जाएगा? ई। फिर र। र पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ। ठीक है, इसके बाद देखिए अब है हमारा पुस्तक। तो पुस्तक को हम किस प्रकार लिखेंगे? पहले हमारा क्या है? प पे हलंत, फिर कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो क्या लगा देंगे? ऊ। फिर उसके बाद आधा सा। आधा सा स। जब कोई व्यंजन हमारा आधा होता है और उसके तुरंत बाद भी कोई व्यंजन होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? तो हम उसके बाद ही उस व्यंजन को लिखते हैं त। ठीक है, फिर अ, क्योंकि त पे कोई मात्रा नहीं है, फिर उसके बाद क, और फिर अ। ठीक है, अब हम बात करेंगे गांव। गांव में क्या करेंगे हम? पहले ग, फिर ये क्या है ऊपर? चांद बिंदु, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ठीक है, ये है हमारा अनुनासिक। ठीक है, तो हम ऐसे लगा देंगे क्योंकि आ भी है हमारे पास यहाँ पर और अनुनासिक भी है, तो इसीलिए हम दोनों को एक साथ प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद व, और फिर क्योंकि व पे कोई मात्रा नहीं है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट लिखना है कैलाश। तो कैलाश कैसे लिखेंगे? क पे हलंत, ये ए है तो यहाँ पर आए, फिर उसके बाद ल हलंत, फिर आ क्योंकि आ की मात्रा है उसके बाद, फिर उसके बाद श, और श के बाद कोई मात्रा नहीं है श पे तो इसीलिए अ। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे बेझिझक दोबारा पूछ सकते हैं।